कि गुरुदेव के सानिध्य में 30 वर्ष तक रहने का सौभाग्य मिला और उनके जितने भी उपकार एहसानों को मैं याद करूं मेरे लिए कम होंगे, क्योंकि इतने गुरु ने उपकार हमारे जीवन में किए हैं, इतना हमें मार्गदर्शन देकर मजबूत तैयार किया है। गुरुदेव का जीवन आप सबको विदित है, कहने की जरूरत नहीं है। सूर्य को क्या तेज दिखाना और सरस्वती को क्या पुस्तक दिखाना, क्योंकि गुरुदेव का जीवन खुली किताब की तरह था। उन्होंने अपनी शाही जिंदगी जी है। ऐसे संत मुझे तो नहीं लगता कि 14,000 साधुओं में कोई ऐसा संत होगा। आपने अभी देखा होगा, अगले साल कोरोना महामारी वैश्विक बीमारी जब चल रही थी और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सिलेक्टेड लोगों की एक कमेटी बनी। अयोध्या में राम मंदिर का जब भूमि पूजन हुआ तो मात्र सिर्फ जैन संत में अगर किसी को निमंत्रण मिला, किसी को स्थान मिला और किसी को याद किया गया तो वो मात्र त्रिस्तुतिक परंपरा के महान आचार्य और मोहनखेड़ा महातीर्थों को विश्व के पटल पर ले जाने वाले ऐसे गुरुदेव परोपकार सम्राट ऋषभ चंद्र सुरेश्वर जी को याद किया। उनके पास वहां से पत्र आया। पत्र के माध्यम से, क्योंकि संत हैं, जा नहीं सकते थे, शुभकामनाएं व्यक्त की, मगर जब ऐसे निमंत्रण आते हैं ना तो लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या पाया, उनकी हैसियत क्या थी, वो शख्स क्या थी, उन्होंने कितना प्राप्त किया। और विश्व का एक अलौकिक, पूरे भारत भर में अगर 72 जिनालय की गिनती करने जाओ ना तो एक मंदिर है त्रिस्तुति परंपरा का, वो 72 जिनालय है। वो 72 जिनालय मंदिर गुरुदेव की प्रेरणा से बना। बाद में कोई कुछ भी बोल दे, मगर उनके एहसान जितने हैं, उनके जो कार्य हैं, हकीकत कहता है ईमानदारी से किसी के अंदर ताकत भी नहीं है और न कोई वो कर पाएगा। इसलिए नहीं कि वो मेरे गुरुदेव हैं, क्योंकि उनके जैसे नकल करने वाले तो बहुत हैं, मगर नकल में भी अकल की जरूरत होती है। नकल करने से काम नहीं चलेगा। गधा जो होता है ना, गधा अगर शेर की खाल ओढ़ ले तो वो शेर नहीं बनता है। गुरुदेव की नकल करने वाले कई लोग देखे मैंने, कई कर रहे नकल, मगर वो नकल करने से कुछ होना नहीं है। जो गुरुदेव का व्यक्तित्व था, जो उदारता थी, जो करुणा थी, जो वात्सल्य था, जो हृदय का भाव था और जो उन्होंने अपना जीवन जिया, हकीकत में ऐसा जीवन मैंने हजारों साधु संत देखे, मगर उनके जैसा जीवन जीने वाला कोई शख्स नहीं देखा। जो मात्र तीसरी क्लास, कितनी क्लास, तीसरी तक पढ़े हो और जो इंटरनेशनल की सोच रखते हो, जो मेडिकल कॉलेज की सोच रखते हो, जो चिकित्सालय हॉस्पिटल की सोच रखते हो, जो 3-3 विद्यालय बना सकते हो, जो इतने शिल्प के जानकार, ज्योतिष के जानकार, हर फील्ड में चाहे वो राजनीतिक व्यक्तित्व के लोग आवे, उनसे चर्चा करें तो हर पार्टी के लोगों से उनका जीवित संपर्क, आरएसएस के मोहन भागवत तक उनका नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क वाला संत बिरले ही होते हैं। और मुझे लगता है कि टॉप 10 के अंदर नाम लिया जाएगा सम्मान से, रिस्पेक्ट और आदर से, तो बाप जी का नाम सर्वप्रथम अक्षरों में अंकित होगा। गुरुदेव ने ऐसी जिंदगी जी है। और एक और उदाहरण, ऐसी सोच मैंने तो नहीं देखी किसी की, कई आचार्य देखे, त्रिस्तुति पंथ में भी बहुत आचार्य हैं, मगर ऐसी सोच जो उनका भाव था ना, कई लोग नीरो माइंड के होते हैं, छोटी सोच के होते हैं, छोटे विचारों के होते हैं, छोटी बुद्धि के होते हैं। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, मगर जो गुरुदेव ऋषभ चंद्र सुरेश्वर जी महाराजा की सोच थी ना, बहुत विराट थी, बहुत अलौकिक थी, बहुत लंबी सोच थी उनकी। शताब्दी महोत्सव यहाँ मनाना है और शताब्दी महोत्सव का कुशल नेतृत्व हेमेंद्र सूर्य जी के सानिध्य में अगर करने वाले कोई थे, 200 साधु साध्वियों का विराट आयोजन किया, यहाँ पर लाकर के एक मंच पर बिठाया और मात्र जैन श्री सुरेश्वर जी महाराज साहब को एक पत्र से यहाँ विनंती पर ले आए। नहीं तो वहां तो लोगों की भीड़ लगती है, श्री संघ को जाना पड़ता है चौमासे की जय बोलाने के लिए विनती करने, तब जाकर के चौमासा नक्की होता है। मगर वहां पर ऋषभ बाब जी ने फिक्स किया एक पत्र, उस पत्र पर उन्होंने चातुर्मास की जय बोल के मोहनखेड़ा आ गए। और मोहनखेड़ा में भरतपुर नगरी जो बनाई, सभी का विरोध था। गुरुदेव वो कार्य करते थे कि मैं करूंगा, क्योंकि गुरु की कृपा थी, विद्याचंद्र सूर्य जी का ऐसा आशीर्वाद था। उस समय किसी भी साधु का योगदान नहीं था उनके उस कार्य में, सब साधु मौजूद थे, मगर आदिनाथ राजेंद्र जैन श्वेतांबर पेड़ी ट्रस्ट मंडल को विश्वास में लेकर अगर उपदेश देकर कोई कार्य किया
अपने बलबूते पर। तो ऋषभ चंद्र सुरेश्वर गुरुदेव थे, सब साधु अपना अपना कार्य कर रहे थे, मगर ऋषभ बाप जी ने कहा कि नहीं, मोहनखेड़ा की चिंता थी। तो मैं पूछना चाहता हूं किसको थी, किसको थी? आप लोगों ने देखे इतने साधु, किसको चिंता थी मोहनखेड़ा की? हक जताने तो सब आएंगे, लेने सब आएंगे, मगर इस तीर्थ की चिंता अगर मात्र थी और वो चिंता चिंतन में बदली और वो चिंतन से चिदानंद तक पहुंचे हैं, तो ऋषभ बाप जी की बदौलत। ऋषभ बाप जी यहाँ की हमेशा चिंता करते रहते थे। और जैसे अभी वैराग्य विजय जी महाराज साहब ने कहा कि कई लोग उनकी निंदा भी करते थे, बुराई करते थे, बाहर जाकर कमेंट करते थे। मैंने भी एक बार गुरुदेव से पूछा था कि गुरुदेव आप इतना करते हो, लोगों का उपकार करते हो, भला करते हो, पर लोग तो उल्टा जाकर के कुछ न कुछ बोलते रहते हैं आपके बारे में, तो गुरुदेव आप ऐसा क्यों करते हो? उसी लोग, जब वो व्यक्ति निंदा करने वाला आपके पास आता है, आप प्रेम से बात करते हो, वात्सल्य डालते हो, मंगली सुनाते हो, मुस्कुरा कर जवाब देते हो। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने, विद्याचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ने मुझे सिखाया है कि दुश्मन भी आवे ना, श्रावक होता है, श्रावक से कभी बिगाड़ा नहीं करना। श्रावक आए तो उसको अपन साधु हैं, उसको आशीर्वाद देना। और वो मुझे एक छोटी सी कहानी सुनाया करते थे, मात्र वो कहानी 1 से 1.5 मिनट की है। उन्होंने कहा कि एक संत थे और वो संत नदी के किनारे घूम रहे थे उनके शिष्य के साथ, और वहां पर एक बिच्छू था। वो बिच्छू नदी के पानी में जाने लगा। गुरु ने दया के भावों को लाकर उस बिच्छू को उठाने की कोशिश की कि पानी की झपट में ये बेचारा बह जाएगा, मर जाएगा, इसको उठाकर मैं उधर दूर साइड से रख दूं। और वे गुरु उठाने लगे। जैसे ही उसको उठाया, बिच्छू ने डंक मारा, पुनः पानी में जाने लगा। 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसा हुआ। उस शिष्य से रहा नहीं गया। उस शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव आप क्या कर रहे हो? ये बार बार आपको डंक मार रहा है और आप बार बार क्या कर रहे हो? उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसको संरक्षण देने की कोशिश कर रहे हो। बात समझ में नहीं आई। मरने दो, उसके हाल पर छोड़ दो। मरना होगा तो मरेगा, न जिए ना होगा तो आप पीड़ित हो रहे, आपको डंक मार रहा है, वो परेशान कर रहा है। गुरु ने जवाब दिया उस शिष्य को कि उसका काम वो नहीं छोड़ रहा है, मैं मेरा काम कैसे छोड़ दूं? उसका काम है डंक देना, मेरा काम है उसको बचाना। गुरुदेव हमको कहते हैं उसका काम वो करना है, करने दो। निंदा करे तो करने दो, बुराई करे तो करने दो। मेरे दरबार में आया है तो मुझे उसका भला करना है, उसका कल्याण करना है, उसको सही रास्ता दिखाना है। श्रावक से कभी दुश्मनी लेना नहीं, श्रावक से बिगाड़ा करना नहीं। वो अपना जैन समाज का एक श्रावक है, वो भटक गए, अपन गुरु है, गुरु ज्ञान देते हैं, रास्ता दिखाते, दीपक का कार्य करते हैं। अपने को तो सही रास्ते पर लाना है। तो ऐसे गुरुदेव हमेशा विराट सोच रखने वाले, विराट व्यक्तित्व के धनी, इतनी सुंदर उनकी जीवन शैली रही है, ये तो हम लोग समझ नहीं पाए। आज एहसास होता है, क्योंकि व्यक्ति जाता है ना, उसके बाद कीमत पता चलती है। हम इस रत्न को रत्न नहीं समझ रहे थे, हीरे को हीरा नहीं समझा, डायमंड को डायमंड नहीं समझा, इसकी अनमोल कीमतों को नहीं समझा। हम कांच का टुकड़ा समझते रहे। जब वो हीरा हाथ से निकल गया, उसके बाद लग रहा है कि हमने कितनी बड़ी गलतियां कर दी, हमने गुरु को समझा नहीं। आज भी कई श्रद्धालु आते कहते हैं कि गुरुदेव को हमने समझा नहीं, वो शख्सियत क्या थी। मगर मैं कहना चाहता हूं, वो आज भी हमारे बीच में है, हमारे साथ हैं। उनकी भावनाएं हमारे साथ जुड़ी है, आदर्श रूप में, प्रेरणा रूप में, मार्गदर्शन के रूप में। और गुरुदेव तो हाजरा हजूर हैं, आज भी दर्शन देते हैं, आज भी मन की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। जो भी सच्चे दिल से जाता है, गुरुदेव को पुकारता है। हम साधु साध्वी जी बहुत चिंतित है, अभी आगे की व्यवस्थाओं को लेकर संघ में चिंतित है। कई लोगों के मन में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, कई लोग सोच रहे हैं आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। बाप जी तो है नहीं, अब संभालेगा कौन? इतना बड़ा ये तैयार करके गए हैं, ये वट वृक्ष बना के गए हैं, इसकी देखरेख करना, समाज को संभालना, संगठित रहना है। हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आशावादी हमेशा आस्तिक होता है, निराशावादी हमेशा नास्तिक होता है। हम आशावादी हैं, थे और आगे भी रहेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि दादा गुरुदेव की ये पाठ परंपरा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है। जो गुरुदेव चाहेंगे, अच्छा चाहेंगे, बहुत भला चाहेंगे, और वे जिसको भी चाहेंगे गुरुदेव का आशीर्वाद होगा, कृपा पात्र होगा, वही
इस जगह पर आएगा और बहुत जल्दी आएगा। इंतजार कीजिए, भ्रमित मत होइए, इधर उधर की बातें मत कीजिए। हम सब एक थे, एक ही और आगे भी एक रहेंगे। गुरुदेव का जो भी स्वप्न है, गुरुदेव की जो भी भावना है, गुरुदेव जो रास्ता दिखा कर गए, अधूरे कार्य को करना हम शिष्यों का परम कर्तव्य है, हम मुनियों का, हमारे सब साध्वी जी का कर्तव्य है। हम निष्ठा के साथ, समर्पणता, आस्था, भक्ति और विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। उनके प्रत्येक कार्य को हम संपन्न करेंगे, संपादित करेंगे, समाज में विचरण करेंगे, जीवन शैली अच्छी बनाने की, हम आदर्शमय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। समाज को एक रचनात्मक कार्य होंगे। आज गुरुदेव के जाने के बाद सबके चातुर्मास देख लीजिए, गुरुदेव जिनको आज्ञा देकर गए सब साधु साध्वियों को, सबके चातुर्मास ऐतिहासिक चल रहे हैं। छोटे छोटे साधु होने के बाद, दो मुनि होने के बाद गुरुदेव के डंके को बजा रहे, त्रिस्तुति परंपरा और गुरुदेव के नाम को रोशन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि छोटी उम्र में समाज में भी अच्छे संदेश जा रहे हैं, अच्छे मैसेज जा रहे हैं। तो गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद सबको दे रहे हैं और सब उस गाइडलाइन के अनुसार चलेंगे और जरूर गुरुदेव की उस भावनाओं को पूर्ण करेंगे। आप चिंता न करें, बहुत जल्दी गुरुदेव का जो रिक्त पद है समाज तय करेगा, ट्रस्ट मंडल तय करेगा, साधु का जीवन, साधु के आचार विचार तय करेंगे, मर्यादा तय करेगी, जीवन शैली तय करेगी, कौन योग्य है वो उसका पुण्य और उसका भाग्य तय करेगा। गुरु गादी तय करेगी कि आगे आने वाले में किसमें योग्यता है, पात्रता है और कौन व्यक्ति संभाल सकता है, समाज को लेकर आगे बढ़ सकता है। समाज के कार्य आ रहे हैं। हम तो सोच रहे थे कि सब साधु एक जगह पर रहकर कार्य करें, मगर शासन प्रभावना भी करना है, गुरुदेव के कार्यों को करना है, आगे भी समाज को संभालना है। अभी चातुर्मास के बाद हमारा लक्ष्य यही है, हम विचरण सतत करेंगे, घूमेंगे, शासन के कार्य करेंगे और शासन के कार्यों के लिए शुरुआत हो रही है। झाबा श्री संघ हमारे बीच में आया गुरुदेव के प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए और थानला श्री संघ ने अपनी भावना रखी चातुर्मास 2022 का करवाने का। अभी पिछले संडे को आप लोग आए थे यहाँ पर, तब आपने 70 सदस्य ने विनंती की थी, आज दोबारा आए हैं, मगर अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी चातुर्मास का निर्णय लेना अभी हितावह नहीं लगता है। समय आने पर जरूर हम गुरु सप्तमी के बाद इस पर चिंतन मंथन करेंगे और झाबा प्रतिष्ठा का मुहूर्त आपको देंगे। 9 रात्रि में 9 हमारे ओली जी की आराधना होगी सिद्ध चक्र की। उस ओली जी के दौरान हम पंचांग आदि देखकर श्रेष्ठ मुहूर्त हम सब मुनि मंडल आपस में चर्चा करके साध्वी जी भगवंतों को चर्चा विश्वास में लेकर, क्योंकि दिल तो बड़ा रखना पड़ेगा, खाली बोलने से काम नहीं चलेगा, गज के काम हम सब मिलकर करेंगे। कोई सोचेगा मैं अकेला करूं, दूसरों को इन्वॉल्व न करूं, ये सोच बहुत छोटी सोच होगी। सबको साथ में लेके चलने वाला विराट व्यक्ति होता है और उसकी योग्यता यही बताती है। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो बड़ा दिल रखना पड़ेगा, सबको साथ में लेना होगा। गच्छे परिवार में सबको साथ में लेके चलना पड़ता है, छोटा हो कि बड़ा हो, गलती करता हो कि नहीं करता हो, साथ में घर का व्यक्ति मुखिया जो होता है ना, वो जवाबदारी से लेके चलता है। साथ में लेकर चलने की सोच होगी, वही व्यक्ति महान बनेगा, महान पद पर जाएगा। और जिसको अकेले को लड्डू खाने की आदत होगी कि दूसरों को शामिल अपना हिस्सा नहीं देना है, उनकी सोच छोटी होगी तो वो छोटे कार्य करेगा। मगर हम विराट सोच रखते हैं, सब साधु साधियों से चर्चा करके हम लोग अच्छे निर्णय पर नवपद ओली जी पर पहुंचेंगे। और रही बात, एक विनंती और हमारे सामने आई थी छरी पालक संघ की, मांडव से 7 दिवसीय संघ मोहनखेड़ा का, वह भी ओली जी के अंदर हम सब बैठेंगे, चर्चा विचारणा करेंगे और उस बीच में तय करेंगे उन संघों को, उन श्रेष्ठीवर्यों को यहाँ बुलाएंगे। उस समय भव्य कार्यक्रम रख करके चातुर्मास के बारे में और दोनों प्रतिष्ठा और संघ के बारे में, क्योंकि 2 प्रतिष्ठा और अभी हमारे पास में आ रही है। खारवा कला जो महतपुर और नागदा के समीप आया हुआ है, वहाँ गुरु मंदिर है, भीलमार राजस्थान निवासी हमारे सुरेश जी राका परिवार ने बनाया है, वहाँ भी प्रतिष्ठा हमें करने जाना है। बांसवाड़ा के अंदर भी प्रतिष्ठा बाकी है, वो बीच में आके गए बांसवाड़ा संघ के भी प्रतिनिधि, उसका भी मुहूर्त हमें 9 रात्रि में हम लोग नवपद ओली के समय श्री संघ के बीच अवगत कराएंगे। मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि गुरुदेव जहां भी हैं हम सभी को आशीर्वाद देंगे, रास्ता दिखाएंगे, कृपा की वर्षा करेंगे और हम आपके सपनों को साकार कर सकें। आपकी भावना जो थी, आपने जो हमें प्रेरणा दी समाज में कैसे रहना, कैसे चलना, कैसे कार्य करना,
क्योंकि गुरुदेव के निकट में बहुत समय तक रहा। अभी 2-3 सालों से मेरा विचरण अलग चल रहा है। हमारे नए मुनिवर आ गए, वो गुरु सेवा में तत्पर बने हुए। हमको भी लगा कि अब नए मुनियों को गुरु के सानिध्य में तैयार होना चाहिए, और हम तैयार हैं तो हमें आगे समाज को संभालना चाहिए। विचरण चल रहा था और इस बीच में श्री संघ के बीच दुखद हृदय विदारक दुर्घटना घटित हुई। पूरा संघ चिंतित हुआ। गुरुदेव अचानक चले गए, इस प्रकार चले गए और जाते जाते भी उपकार करके गए। देखिए कितना हृदय उपकारी था। 300 बेड का, कितने बेड का, इसी भूमि पर जहां बैठे ना, जहां भी भोजन चल रहा है, यहां पर टेम्पररी 300 बेड का 2 महीने के लिए हॉस्पिटल खोला कोरोना के मरीज के लिए। इतने चिंतित थे कि बेचारों को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही अपने लोगों को। प्राणी मात्र का कल्याण, जैन हो कि अजैन हो, अपने बारे में तो दुनिया सोचती है, अपना स्वार्थ तो हर व्यक्ति सीधा करता है, मगर गुरुदेव सभी जाति के लोगों की सेवा में लगे थे। और 300 बेड का, जैसा भी बताया, 1 करोड़ रुपया लगाकर गुरु ने भक्तों को प्रेरित करके यहाँ पर बहुत सुंदर श्रेष्ठ 300 बेड का कोरोना के इलाज के लिए हॉस्पिटल खोला। और उसी की चपेट में गुरुदेव आ गए। अपनी चिंता नहीं की, मगर इस तीर्थ के लिए, प्राणी मात्र के लिए समर्पित हो गए। 35 साल उन्होंने इस तीर्थ पर सेवा दी। निष्ठा समर्पणता से घूमे नहीं। साउथ के बारे में कई ऑफर आए, कई विनंती आई गुरुदेव को, मगर गुरुदेव ने कहा कि नहीं, मैं मोहनखेड़ा में ही रहूंगा। मोहनखेड़ा ही मेरा जीवन है, मेरा घर है, मेरे गुरु है, मेरा मंदिर है, मेरे भगवान है। मैं यहाँ छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मोहनखेड़ा से इतना ममत्व था, राग था, प्रेम था, स्नेह था, और अंततः अपना जीवन भी उन्होंने मोहनखेड़ा के अंदर समर्पित कर दिया। हॉस्पिटल में भी उन्होंने शुरुदिन कहा था, शैलेश जी अम्बोर यहाँ होंगे या चले गए, उनके पास मैसेज था, मुझे यहाँ से मोहनखेड़ा ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मगर भक्तों का प्रेम था, किसे ले जाइए। डॉक्टरों ने मना किया, ऑक्सीजन लेवल घट रहा है। मेरे बाप जी ने कहा कि नहीं, मुझे लेकर जाओ, मुझे मोहनखेड़ा जाना है। अंतिम भी उनका मोहनखेड़ा के अंदर मन था, तन था, जीवन था। और उन्होंने उनके गुरु से जो शिक्षा पाई विद्याचंद्र सूर्य जी से, 7 वर्ष की उम्र में उस शिक्षा पर, दीक्षा पर वे खरे उतरे। हकीकत में ऐसे संत विरले होते हैं, हम तो उनकी एक नख की बराबरी भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए इतना त्याग किया, इतना समर्पित किया। कई तीर्थ बनाए, कई तीर्थों पर उन्होंने उद्धार करवाए, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट, छोटे मोटे काम नहीं, बड़े बड़े करोड़ों के प्रोजेक्ट उन्होंने उठाए। और उनके पास वाणी में ऐसी सरस्वती थी, जैसे हमारे पंकज जी ने कहा था कि तलेटी के ऊपर सरस्वती मंदिर है, और वो सरस्वती प्रसन्न थी उनके ऊपर। जो भी वाणी निकलती, भक्त को कह दिया कि भाई तुझे इतना समर्पित करना है, वो मना नहीं करता था। ये उनके वचन थे, वह वचनों का अतिशय था। और देखिए आज करोड़ों रुपए लगाकर ये दुनिया की ऊंचाई पर इस तीर्थ को पहुंचाया। बड़े बड़े राजनीतिक हस्तियां, नरेंद्र मोदी देखो तो बांसवाड़ा में उनके पास आए, विश्व हिंदू परिषद के मोहन भागवत देखो तो वो आए, सुरेश प्रभु आए, एक से एक बड़ी बड़ी हस्तियां, राजनीतिक लोग सलाह मशुरा आशीर्वाद लेने के लिए समय समय पर आते रहे। गुरुदेव का ऐसा प्रभाव था, सभी समाज में उनका वर्चस्व था। ऐसे वर्चस्व के धनी हम सब मुनि भी बने। गुरुदेव हमें सद्बुद्धि देंगे, आशीर्वाद देंगे। गुरुदेव जहां भी है, हमें लगता नहीं कि गुरुदेव कहीं और हैं। गुरुदेव आज भी इस वायुमंडल में उनकी हो रहा है, आज भी यहाँ पर है, आशीर्वाद दे रहे हैं और मार्गदर्शन हमारा कर रहे हैं। और कई भक्त आकर के कहते हैं कि गुरुदेव के हमको दर्शन हो गए। कई भक्त ने हमको कहा गुरुदेव के दर्शन हुए। और गुरुदेव का तो इतना अचिंत्य प्रभाव कि जो भी याद करता है, क्योंकि उनके मन में कभी भी पाप नहीं था। कई लोग कपट रखते, शल्य रखते, माया रखते, ऊपर मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा जीवन कई लोगों को जीते देखा है। मगर बाप जी जैसे ऊपर थे वैसे अंदर भी थे, सभी के प्रति अच्छी भावना थी, सभी का भला करके गए। गुरुदेव हमें भी आशीर्वाद दें कि उस मार्ग पर हम भी चलें, अच्छे कर्म करें, अच्छा जीवन जिए और आपके अधूरे सपनों को हम साकार करें। और साकार करते हुए हम जिन शासन की जहो जलाली को बढ़ाते रहें। गुरुदेव के साथ अंतिम चातुर्मास का योग मेरा बना। देखिए मैं 4 साल से अलग चौमासा कर रहा था, ये भी एक घटना, इसको भी कह सकते हैं उनका पुण्य और उनका आशीर्वाद देना था। तो अंतिम चातुर्मास मेरा तो बॉम्बे तय हो गया था, भारत नगर, मगर गुरुदेव ने कहा कि नहीं कोरोना है, मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा, यहीं पर रहना है। मैं यहाँ पर रहा। चातुर्मास के बाद पुणे गया, बॉम्बे गया। वर्षी तब के पाड़ने के लिए भी गुरुदेव ने कई बार बुलाया,
मगर मैंने कहा कि गुरुदेव कोरोना ऐसा चल रहा है, मैं यहाँ सुरक्षित स्थान पर हूँ। पालना किया। उस दिन में वीडियो कॉलिंग से मंगली सुनाई सकल संघ को। और अंतिम गुरुदेव 31 तारीख को शाम को 6 बजे भगवान जाने उनको संकेत मिल गए थे, पता चल गया होगा। 6 दिन से एडमिट थे मगर मुझे नहीं बुलाया उन्होंने। हमारे साधु साध्वी जी के मैसेज आ रहे थे, हमारे जिन चंद्र विजय जी वहां थे, सब कह रहे थे कि आप पहुंचो गुरुदेव के पास। मैंने कहा 2 मुनिवर हमारे रजत चंद्र विजय जी वहां हैं, जिन चंद्र विजय जी मैं आकर करूंगा क्या। मैंने भी इतना सीरियसली नहीं सोचा था कि गुरुदेव आखिर हमको सबको छोड़कर चले जाएंगे। मगर 31 तारीख को शाम को 6 बजे जैसे ही उनका फोन आया वीडियो कॉलिंग पर, और रजत बाजी ने कहा कि बाप जी आपसे बात करना चाहते हैं वीडियो कॉलिंग पर, जब जहां अच्छा नेटवर्क आप वहां जाओ। मैं थोड़ा सा बाहर गया, साथ में सेवक था हमारा, उसको कहा कि तू मोबाइल लेकर चल। उसने मोबाइल चालू किया और सेवक ने जैसे ही दर्शन करवाए गुरुदेव के, गुरुदेव ने मुझे कहा पीयूष तुम यहाँ आ जाओ। बस वो अंतिम गुरुदेव के शब्द, उनकी आंखों से चेहरा देखा, क्षमा याचना की, आंखों से आंसू आ गए। गुरुदेव को उस स्थिति में देखा और जैसे मैं वहां से निकला गुरुदेव के पास पहुंचा तो मेरे दुर्भाग्य है, कम नसीबी है कि तब तक गुरुदेव को होश नहीं था। मैं गया भी था अंदर, उनके पास भी गया, चरण वंदना की, मगर उनको जागृति नहीं थी, होश नहीं था। वे शब्द भी बोल नहीं पाए, देख भी नहीं पाए। मगर मुझे लगता है कि अंतरिंग भाव से, क्योंकि चैतन्य पुरुष थे, और जो चैतन्य और साधक पुरुष होते हैं ना, शरीर भले से उनका देखे या ना देखे मगर अंतर की आत्मा देखती है, उन्होंने आशीर्वाद दिया होगा। हम पुनश्च गुरुदेव से क्षमा याचना करते हैं, कृपा की प्रार्थना करते हैं। हमसे जो भी गलतियां हुई हो, भूल हुई हो, अज्ञानता में, मोह में, राग में, द्वेष में, गुरुदेव क्षमा करें। आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, हम आगे बढ़े और आपके नाम को रोशन करें, देदीप्यमान करें। हम सब मुनि एक हैं, एक मिलकर के संगठन से, प्रेम से हम आपके कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ट्रस्ट मंडल को भी विश्वास देते हैं, समाज को भी विश्वास देते हैं कि मोहनखेड़ा में उनके जो भी प्रोजेक्ट चल रहे थे वो बंद नहीं होंगे। कई लोग विचार करने लगे, बाप जी गए तब गौशाला बंद हो जाएगी, स्कूल बंद हो जाएगी, भोजनशाला में चार्ज शुरू हो जाएगा। नहीं, दादा गुरुदेव का चमत्कार और प्रभाव है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा जैसे गुरुदेव के सानिध्य में चल रहा था, बल्कि अब तो और उत्साह से, उमंग से और जोश के साथ उनके प्रत्येक कार्यों को हम और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। गुरु भक्तों को प्रेरित करेंगे और इस तीर्थ से जोड़कर वही जाहू जलाल स्थापित करेंगे जो गुरुदेव स्थापित करके गए हैं। आज श्रद्धांजलि सभा के अंदर, इस भवांजलि और गुणानुवाद सभा में कई गुरु भक्त, अनेक संघों के संघ के प्रतिनिधि आए, कई वक्ताओं के नाम यहाँ पर थे, बोलने के लिए उनको बुलाना था, गुरु के स्मरण करना था, मगर समय की पाबंदियां हैं। फिर भी आप लोगों का ये धैर्य है, गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है कि इतनी बजे, घड़ी में कितनी बज रही है, 2:30 बजे तक भी आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, और ये गुरु का ही प्रभाव, चमत्कार है। वरना तो एक 48 मिनट की सामायिक होती ना, उसमें भी 4 बार पूछ लिया जाता पड़ोसी से, देख घड़ी आ गई होगी अब तो, और यहाँ इतना टाइम है के बाद भी आप बैठे हो, तो ये गुरुदेव का और आपका हृदय का भाव जुड़ा था, गुरु शिष्य का। ये श्रद्धा गुरुदेव के प्रति आपकी बनी रहे। जो भी कार्य है गुरुदेव के अधूरे हम पूर्ण करेंगे। और संघों ने प्रतिष्ठा की, छरी पालक संघ की, और शायद हो सकता है कि दीक्षा का माहौल भी यहाँ पर हो। वैराग्य शिव जी बराबर है ना, दीक्षा के लिए भी हमारे यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं। शायद चातुर्मास के समकक्ष दीक्षा भी हो सकती है, क्योंकि विद्यार्थी तैयार हैं। माता पिता की रजा थोड़ी सी मिलना वो चल रहा है। जैसे ही होगा तो गुरुदेव के कार्य सब पूर्ण होंगे, शासन प्रभावना के कार्य भी होंगे, श्री संघ करवाएंगे, और विचरण समाज में हमारा अब सतत चलता रहेगा। आज सब पधारे, गुरुदेव की भावांजलि, श्रद्धांजलि और गुणानुवाद गाने। आप सभी को खूब खूब साधुवाद। ऐसा ही वात्सल्य प्रेम हमेशा सभी बनाए रखें। अपने वक्तव्य को यही पूर्ण करता हूँ। कुछ जिन आज्ञा विरुद्ध बोलने में आया हूँ, त्रिविध मिच्छामि दुक्कडम के साथ